Hello everyone, this is Ahmed. Welcome to Java 46 tutorial, and in this tutorial I'm going over the concept of abstract class. So abstract class and abstract method. So what is it and how we use it in Java? So जो abstract का concept है, abstract का concept हम use करते हैं, like abstract हम क्यों use करते हैं इसमें? So if we assume I have a company and in this company I have different employees, and these employees are in different categories. Like some employees are contractual, and some employees are daily wages, and some employees are permanent. So employees की तीन categories हैं कंपनी में. इन सब employees में एक चीज़ कॉमन है. वो चीज़ कॉमन क्या है कि employees की सैलरी. ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी हमने सैलरी पे करनी है, ठीक है, कंपनी ने. और जो डेली वेजेस वाले हैं उनको भी सैलरी पे करनी है, और जो परमानेंट है उन्हें भी सैलरी पे करनी है. सो एज अ ऑनर ऑफ अ कंपनी, सो एज अ यूज़र को क्या डिमांड चाहिए कि जब भी हम लाइक यूज़ करेंगे उसमें, तो हम सैलरी, सब इन तीनों चीज़ों में एम्प्लॉय में कॉमन है. तो क्यों ना अगर हम हमारी सैलरी, लाइक हमने एम्प्लॉय के लिए सैलरी बनाई हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी, ठीक है, सॉरी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की अलग सैलरी है, का मेथड है, हमने डिक्लेयर किया, यानी 3 डिफरेंट क्लासेस हैं. और जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय की है उसमें भी एक सैलरी का मेथड है, ठीक है. और उसके बाद एक हमारे जो है डेली वेजेस एम्प्लॉयज में सैलरी का. और इस सैलरी के मेथड को जब हम एक क्लास में यूज़ करते हैं, लाइक सुपर क्लास में अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और जब भी हम सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि मैं बार बार उन मेथड्स को कॉल करूं, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी सैलरी को परमानेंट और डेली, इस तरह मैं एक मेथड बना लूं जिसको मैं एब्स्ट्रैक्ट कर दूं. वो क्या करे, वो खुद ही उसके ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करे, देखे उसके ऑब्जेक्ट को, और खुद ही जाके सैलरी कैलकुलेट करके मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसके मेथड में उसकी सैलरी कैलकुलेट करके बता दे. तो ये एग्जांपल थी इसकी. इसी तरह हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम कोड करेंगे. वो एक फिगर की एग्जांपल होगी. लाइक फिगर, डिफरेंट फिगर्स होती हैं. लाइक एक ट्रायंगल भी फिगर होती है, एक रेक्टेंगल भी फिगर होती है, एक सर्कल भी फिगर होती है. सो इस फिगर की डायमेंशंस होती हैं. हम इसमें दो डायमेंशंस रहेंगे, विड्थ एंड हाइट, और इससे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो जब भी हम फिगर पास करेंगे अपनी सुपर क्लास को, तो उस क्लास को लाइक हम दो इसमें बनाएंगे, रेक्टेंगल और उसके लिए ट्राइंगल के लिए. तो हम इसको जो फिगर एरिया का जो हमारा वो होगा उसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो एरिया का जो हमारा मेथड होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. तो जब हमारी सुपर क्लास होगी उसमें हमें हमने सिर्फ क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है. वो ऑलरेडी इसको देखेगा कौन सा ऑब्जेक्ट है, सर्कल का है, सॉरी, रेक्टेंगल का है या ट्राइंगल का है, तो वो खुद ही उसका एरिया कैलकुलेट करेगा. तो इसके लिए सबसे पहले जो क्लास थी, एक इसी क्लास में हम एक और क्लास डिक्लेयर करते हैं. सो मैंगो क्लास में आते हैं और एक फिगर की क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं. सो एक न्यू क्लास बनाते हैं और इस क्लास को हम नाम देते हैं फिगर. सो फिगर क्लास, उसके बाद हम इस क्लास को हम जो फिगर होगी इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इस क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे. सबसे पहले नीचे आते हैं, एक और क्लास डिक्लेयर करते हैं. वो क्लास क्या होगी, वो क्लास हमारी होगी उसमें हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, क्लास रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल के लिए. इसमें सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं, सॉरी इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं. सबसे फिगर सॉरी दो वेरिएबल इसमें, डबल डबल में डायमेंशन 1, और उसके बाद एक और वेरिएबल होगा इसका डबल, और ये डायमेंशन 2. सो फर्स्ट डायमेंशन है सेकंड डायमेंशन. और इस क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्यों किया है, टॉक लेटर. उसके बाद पब्लिक व्हाट WTF, पब्लिक
सॉरी पब्लिक, और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, एक जो हमारी क्लास का नाम था फिगर, और एज अ कंस्ट्रक्टर ये दो रिसीव करेगा डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या होंगी, डबल में होंगी, जो कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर की है। सो फर्स्ट डायमेंशन एंड सेकंड डायमेंशन, और कंस्ट्रक्टर में इस वैल्यूज को हम इनिशियलाइज करा देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक, डबल DOUBLE, नॉट डूबल, DO। उसके बाद डायमेंशन 1 में हम ए की वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे, और डायमेंशन 2 में हमने बी की वैल्यू जो एज अ पैरामीटर रिसीव होगी, जो भी फिगर हम उसकी, तो जो भी फिगर रिसीव होगी उसकी हम वैल्यूज में पास करेंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में जाते हैं। सो एक इसमें एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, वो भी मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट, और ये मेथड क्या करेगा कि इसका जो है एरिया जो रिसीव करेगा। सो इसकी रिटर्न टाइप डबल होगी, और इसका नाम होगा एरिया, जो हमें एरिया कैलकुलेट करेगा। सो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं, सो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो इस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। विदाउट एब्स्ट्रैक्ट किए हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। लाइक इसको मैं रेस करूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि उस क्लास, जो क्लास हमने जिसमें भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना मस्ट है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज़ करते हैं। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। सो ये मेरी मेन क्लास थी, लाइक एज अ बॉस, क्योंकि मैंने इस क्लास को देखना है, क्योंकि मैंने इस क्लास में एक फिगर का दो डायमेंशन पास करनी है। फिगर कुछ भी हो सकती है, फिगर रेक्टेंगल भी हो सकती है, फिगर ट्राइंगल भी हो सकती है। सो इसमें एक चीज़ कॉमन है, एरिया। सो एरिया रेक्टेंगल का भी होता है और ट्राइंगल का भी होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन पास करनी है, और ये एरिया डिसाइड करेगा कि कौन सी क्लास का मेथड कॉल करे। यानी कि अगर ये डायमेंशंस अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट पास किया है ट्राइंगल का, अगर मैंने इसमें ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट पास किया तो ये ट्राइंगल की रिसीव करेगा, ठीक है, एरिया शो करेगा। और अगर मैंने इसमें रेक्टेंगल का किया तो ये रेक्टेंगल का। सो उसके बाद क्लास बनाते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल के लिए। तो क्लास रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में हम एक्सटेंड करेंगे फिगर, और इस फिगर को एक्सटेंड करने के बाद इसमें हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे रेक्टेंगल, और इसमें हम ओवरराइडिंग भी यूज़ करेंगे रेक्टेंगल, और नॉट रेक्टेंगल पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा पब्लिक, और इसमें हम एज अ पैरामीटर दो वैल्यूज ए बी, यानी कि ये भी दो वैल्यूज डायमेंशन रिसीव करेगा हमारी, इंट बी। और उसके बाद सेम, यानी कि हमारी जो है इसकी दो डायमेंशन होगी, तो ऑलरेडी हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर हमारा मौजूद है हमारी सुपर क्लास में, तो हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, जो कि ये भी दो डायमेंशन रिसीव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दफ़े भी इसमें हम ये डायमेंशन, सो सुपर कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करेंगे, और इसमें ए कॉमा बी पास कर देंगे। ये इसने इसमें इनहेरिट कर लिया, तो सुपर रेक्ट एंगल, स्पेलिंग मिस्टेक। सो उसके बाद एरर। उसके बाद हम इसमें एरिया के लिए मेथड बनाएंगे, एरिया के लिए मेथड क्रिएट करेंगे। सो एरिया पब्लिक, और इसके बाद एरिया हमारा रिटर्न करेगा हमारा एरिया कैलकुलेट करके। सो इसकी रिटर्न टाइप डबल, और एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी ये रिटर्न करेगा, यहाँ पे हमने डिसाइड किया था, ठीक है। और इस एरिया में हमने एरिया कैलकुलेट करना है,
और वो एरिया कैसे कैलकुलेट करना है कि हमने एरिया को इनसाइड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट पहले मैसेज देंगे डॉट println, और इसमें हमने मैसेज देना है कि एरिया इनसाइड रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि एरिया इनसाइड रेक्टेंगल। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा मैसेज कि हमारा कौन सी फिगर हमने पास की थी और कौन सा हमारा जो वो है कॉल हुआ है println। और उसके बाद हम इसमें रिटर्न करवा देंगे एरिया। एरिया एक्चुअली हम दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके डायमेंशन 1 और मल्टीप्लाई डायमेंशन 2, और इसको हमने एरिया रिटर्न करवा दिया इसका। ठीक है, तो एरिया क्या करेगा, डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेगा, तो जब भी हम उसकी विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया फाइंड होता है। सो इसी के लिए सेम हमारी क्लास को कॉपी करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इसमें सेम क्लास, और इस क्लास में हम दफ़ा ट्राइंगल करेंगे। तो ट्राइंगल और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे। सो इस दफ़ा जब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, सो एक ट्राइंगल के एरिया में हम इसको डिवाइड करके ट्राइंगल का एरिया 2 पे डिवाइड करेंगे। सो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड होगा। सो ये डिफरेंट एरिया है। सो आई थिंक इट्स टू लॉन्ग ट्यूटोरियल। सो यहाँ तक हमने एक क्विक ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद इसकी मेन क्लास है, इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसमें क्योंकि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट ये इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एब्स्ट्रैक्ट थी, हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करना था, डिफरेंट फिगर थी और हमने यूज़ करना था, एग्जांपल भी थी। उसके बाद हमने एक फिगर थी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, दो डायमेंशन रिसीव करेगा, उनको ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके थे, तो हमने कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लिया सुपर क्लास का। उसके बाद हमने इसके एरिया कैलकुलेट किया और उसको रिटर्न करवा दिया रेक्टेंगल का। उसके बाद हमने ट्राइंगल के लिए सेम 2 डायमेंशन रिसीव होंगी, उसको हमने सुपर को एक्सटेंड कर लिया और उसके बाद हमने उसका एरिया कैलकुलेट किया और उसको हमने रिटर्न करवा दिया। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।